क्या आपने कभी महसूस किया है कि डर आपको इतना जकड़ लेता है कि आप अपनी असली शक्ति ही भूल जाते हैं और तब जरूरत होती है एक आवाज की जो आपको आपकी ही ताकत याद दिलाए। मैं धर्म दर्शन कक्षा से अश्विनी मिश्र, और आज हम गीता साधना में समझेंगे भगवत गीता के दूसरे अध्याय सांख्य योग का तीसरा श्लोक। तो आइए शुरू करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जय जय श्री राम। तो आइए पठन शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। श्लोक है क्लैब्यम क्लैब्यम। देखिए, आधा क ल पर ऐ की मात्रा है और उसके बाद ब है, जो आधा ब है, इस पर हमको आघात देना है। तो ये हो गया क्लैब्यम। क्लैब्यम क्लैब्यम। और य के ऊपर जो अनुस्वार है उसके आगे माँ है, इस वजह से इसका उच्चारण भी हम म ले आएंगे। तो क्लैव्यम क्लैब्यम इस प्रकार से बोलेंगे। क्लैब्यम मास्म मास्म। माँ के बाद जो आधा स है इस पर आघात देना है। तो मास्म गमफ गमफ। देखिए, ग म के बाद जो विसर्ग है उसके आगे प है, इस वजह से विसर्ग का उच्चारण हमें फ ले आना है, फ। तो ये हो रहा है आपका क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। क्लैव्यम क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। गमः पार्थ इस प्रकार से बोलेंगे। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। क्लैव्यम मास्म गमः पार्थ। अगला पद है नैत। नैत न पर ऐ की मात्रा है। नैत नैतत्व नैतत्व। जो आधा त है इस पर थोड़ा सा बल लगाना है। नैतत्व नैतत्व यु पपद्यते। पपद पपद प के बाद जो द है इस पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो पपद्यते नैतत् नैतत्व युपपद्यते। नैतत्वयु पपद्यते। नैतत्वयु पपद्यते इस प्रकार से इसको बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते। अगला पद है क्षुद्रम क्षुद्रम। देखिए, क्ष है, क्ष क्ष क्षुद्रम। क्षु के बाद जो द है इस पर हमको हल्का सा बल लगाना है, आघात देना है। क्षुद्रम जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें म ले आना है। क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यन। हृदय दौर्बल्यन। दौर्ब दौर्ब र पर हमको थोड़ा सा बल लगाना है। और उसके बाद जो दौर्बल्य जो आधा ल है उस पर भी हमको थोड़ा सा बल लगाना है। तो हृदय दौर्बल्यन। दौर्बल्यन जो अनुस्वार है उसका उच्चारण हमें न ले आना है। तो क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यन इस प्रकार से बोलेंगे। त्यक्तोत्तिष्ठति त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्तोत् 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 इस प्रकार से बोलेंगे। और इसके बाद श है और फिर ठ है, आधा श है और फिर ठ है। तो त्यक्तोत्तिष्ठ त्यक्तोत्तिष्ठ इस प्रकार से बोलेंगे। परंतप परन परन के बाद जो आधा न है इस पर थोड़ा सा बल लगाना है। परन
तप परं तप, इस प्रकार से बोलेंगे। तो पूरी पंक्ति क्या बन रही है? क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस प्रकार से पूरी पंक्ति बन रही है। तो पूरा श्लोक हम कैसे पढ़ेंगे? क्लैव्यम मास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस प्रकार से इसको पढ़ा जाएगा। इसका व्याकरण जरूर नोट कर लीजिएगा और कम से कम 5 बार इसका अभ्यास जरूर कीजिएगा। अभी हम सभी लोग एक साथ इसका उच्चारण करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच क्लैव्यमास्मगमः पार्थ नैतत्त्वय्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप, इस प्रकार से इसका पूरा उच्चारण किया जाएगा। अभ्यास जरूर कीजिएगा क्योंकि अभ्यास से ही त्रुटियां खत्म होंगी। अब आते हैं इसके शब्दार्थ की तरफ। क्लैव्यम, क्लैव्यम का अर्थ होता है कायरता या दुर्बलता से। मास्म गमह, मास्म गमह का मतलब होता है मत जाओ, मत अपनाओ। ठीक है। पार्थ, पार्थ यहां पे हे पृथा पुत्र यानी अर्जुन को कहा गया है। अर्जुन माता कुंती के पुत्र हैं और माता कुंती को पृथा भी कहा जाता है। तो इस वजह से पार्थ शब्द का प्रयोग यहां पे भगवान कर रहे हैं। न एतत् त्वयि उपपद्यते, न एतत् त्वयि उपपद्यते। देखिए इसका जो अर्थ है ये है, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। यह जो उपमा है ये आपको शोभा नहीं, उपपद्यते, ये आपको शोभा नहीं दे रहा है। न एतत्, जो ये आप कर रहे हैं, त्वयि, जो आप कर रहे हैं, उपपद्यते, शोभा नहीं दे रहा है। क्षुद्रम, क्षुद्रम यानी तुच्छ, छोटा। हृदय दौर्बल्यन, हृदय दौर्बल्यन यानी हृदय की कमजोरी, मन की कमजोरी। त्यक्त्वा, त्यक्त्वा का अर्थ हो गया त्याग कर। उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। उत्तिष्ठ, उठ खड़े हो। परंतप, परंतप का अर्थ है शत्रुओं को दग्ध करने वाले वीर, शत्रुओं को दग्ध करने वाले वीर। तो पूरा अर्थ क्या बन रहा है? श्री भगवान वाच, श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, यह कायरता को मत अपनाओ। जो ये कायरता तुमने अपना ली है इसको मत अपनाओ, ये तुम्हारे योग्य नहीं है। इस तुच्छ हृदय की दुर्बलता को छोड़कर उठो और शत्रुओं का नाश करो। देखिए ये गीता का सबसे सबसे शक्तिशाली श्लोक है, जगाने वाला। यहां भगवान सिर्फ समझा नहीं रहे हैं, जगा रहे हैं। यानी तुम कमजोर नहीं हो, बस अभी तुमने अपनी शक्ति भुला दी है। विषाद में तुम अपनी शक्ति को खो रहे हो। कल्पना कीजिए कि अर्जुन नीचे बैठा है, निराश है, टूटा हुआ है, और तभी श्री कृष्ण उसे उसकी असली पहचान याद दिलाते हैं। तुम कौन हो अर्जुन? तुम वो हो जो शत्रुओं को हिला देता है, जिसको देख करके ही शत्रु दहल जाते हैं। ये शब्द सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये पहचान को दोबारा याद दिलाना है, आइडेंटिटी रिमाइंडर है।
क्योंकि अर्जुन उस समय हताश हैं, निराश हैं, अपनी शक्ति को भूले हुए हैं। क्योंकि असली समस्या ये नहीं कि हम कमजोर हैं, बल्कि ये है कि हम भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। अर्जुन खुद को पावरलेस मान रहे हैं। किस वजह से? कि अपनों से लड़ना है। और ये निराशा, ये विषाद उनको कमजोर कर रही है। उन्होंने अपनी पहचान खो दी थी। वो परिस्थिति के नीचे दब गए थे। इसलिए भगवान ने कहा, पहले खुद को पहचानो, उठो। यानी समस्या बाहर नहीं है, पहचान भूल जाने के कारण ही हमारे अंदर समस्याएं होती हैं। इस श्लोक से हमें शिक्षा क्या मिल रही है? सबसे बड़ा पतन क्या है? अपनी शक्ति को भूल जाना, अपने आप को भूल जाना, भ्रमित हो जाना। इस संसार में माया इतनी तेज है कि हम माया में भ्रमित हो जाते हैं, सही गलत पता ही नहीं चलता। सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? दिल की छोटी सोच, हृदय की दुर्बलता। ये आती है मोह से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, अहंकार, यही तो हमारे हृदय को दुर्बलता देते हैं। सबसे बड़ी शक्ति क्या है? खुद को याद कर लेना। अगर हम स्वयं को जान जाते हैं तो हम पावरफुल हो जाते हैं। जब भी जीवन में आप डर जाएं, खुद को छोटा महसूस करें, हार मानने का मन करे, तो खुद से कहना चाहिए, ये मैं नहीं हूं, मैं इससे बड़ा हूं। और फिर उत्तिष्ठ, भगवान कह रहे हैं उत्तिष्ठ, उठो और कार्य करो, एक्शन लो। अर्जुन को बस एक बात भूल गई थी कि वो कौन है। और जैसे ही उसे याद दिलाया गया, वो बदलने लगा। शायद आपको भी आज वही याद दिलाने की जरूरत है। इसलिए इस गीता साधना में भगवान की इस वाणी को हमें हृदय में धारण करना है कि हमें अपने आप को पहचानना है, अपने आप को जानना है। तभी हमें अपनी आध्यात्मिक शक्तियों का पता चलेगा। अभी थोड़ा सा कुछ होता है, हमें एंजाइटी होने लगती है, स्ट्रेस होने लगता है, क्योंकि हम अपनी शक्तियों को भूल जाते हैं। जबकि हम परमात्मा के अंश हैं। वो सभी शक्तियां हमारे अंदर हैं जो परमात्मा ने हमें दी हैं। तो आज के लिए इतना ही। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। जय जय श्री राम।